आपके बच्चे देख रहे हैं हैरी पॉटर, आपके बच्चे देख रहे हैं जो आपने लिखी है फिल्में, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया कौन सी फिल्म लिख के भेजी है, तो भैया उनमें झगड़ा होगा ही। उन्हें मानस सुनाओगे कि जहां विश्व के एकमात्र उदाहरण है, दो प्रकार की संस्कृति है साहब, मुझे क्षमा करेंगे कहते हो। एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और 2 चपातियां देती है, जिसे औरंगजेब कहा जाता है। जब उसने शाहजहां को बंद करा तो शाहजहां शायर था फारसी का, उसने अपनी बेटी जहां आरा से कहा कि अपने भाई से कहो गर्मी बहुत हो रही है, ये मटकी थोड़ी आधी टूटी हुई है, अगर पूरी मटकी पानी दे दिया करे तो जरा मेरे दिन ठीक गुजर जाएंगे। जहां आरा ने कहा कि भैया अब्बा हुजूर चाहते हैं कि मटकी में पानी ज्यादा हो। झुंझलाए हुए औरंगजेब ने कहा उनसे कहो तमीज में रहें, मैं जिंदा छोड़े हुए हूं, ये बड़ी बात है, जितना पानी मिल रहा है पी लें। एक चिट्ठी फारसी में एक रुबाई लिखकर भेजी शाहजहां ने अपने बेटे को, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे आप जिंदा तरसानी। हिंदी में बता देता हूं, आप अपनी संस्कृति पर गदगद हो जाएंगे, जय घोष गूंजेगा यहां। लिखा बेटा तू और मैं अजब प्रकार के इस्लाम मानने वाले आए, जो इस देश में तो आए लेकिन इस देश को न समझ पाए। एक तू है जिंदा आप तरसानी, पिसर माने बेटे, ए बेटे तू अजब मुसलमानी, बबिंदा आप तरसानी, जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में। हम दोनों भैया, ये हमारे छतरपुर के कर्मचारी हैं दीक्षित जी, मेरे 2 छोटे बेटे हैं। एक बार दोनों को आपस में घनघोर लड़ते देखकर राम और उनके भाइयों से चित्रण से समझाने का प्रयास किया तो सफल भी हुआ, लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी से सृजित थैनोस, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, बॉलीवुड के रॉकी ब्रदर्स, सलार जैसे, सलार कौन है भाई? मूवी है, अच्छा। सलार जैसे नकली हीरो से प्रभावित होकर अनुसरण करने वाली पीढ़ी को दुनिया के हम सबके असली हीरो राम की तरफ कैसे मोड़ा जाए, मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। अब देखो क्या है कि फिल्मों से अगर बच्चे प्रभावित होने लगे आपके, तो बच्चों का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आपने फिल्मों से ज्यादा राम कथा नहीं सुनवाई उन्हें, वरना तो सब ठीक हो जाता। आप फिल्मों से अधिक उन्हें अपने अपने राम की वीडियो सुनवा दो, आप फिल्मों से अधिक उन्हें अपने अपने राम के सत्र में ले आओ, किसी भी साधु सत्संग में ले आओ, वो समझ जाएंगे। क्योंकि तब उनकी समझ में आएगा कि हैरी पॉटर हीरो नहीं है, पुरुषार्थ से जीने वाले राम हीरो हैं। राम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है, राम ने आकाश में हाथ घुमाकर कोई चीज पैदा नहीं की है, राम ने यूं छू मंत्र पढ़ के समुद्र के ऊपर पुल नहीं बनाया है, 3 दिन तक प्रतीक्षा की है, उपासना की है, समुद्र से मार्ग मांगा है, उसके बाद समुद्र को समझाया है, धमकी देकर मारा नहीं है। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए प्रीत। और उस समय मारा नहीं है, भगवान को क्रोध नहीं आया, नकली क्रोध आया, क्योंकि पिता अपने बच्चों पर असली क्रोध नहीं करते। ये माएं बैठी हैं दिन में 100 बार अपने लड़के से कहती हैं मर जा उत्ते, मरने के लिए थोड़ी कहती है, जरा सी चोट लग जाए तो कलेजा टूट जाता है, ए नाच जा तेरा। हमारी दादी बोलती थी, थोड़ी चाहती थी मेरा नाश हो, प्रेम से बोलती थी, इसलिए वो तो पुत्र है, 5 तत्वों में एक है जल, और भगवान 5 तत्वों के स्वामी हैं, इसलिए डराते हैं, मारते नहीं हैं। जब आपको मारना होता है तो हथियार किससे मंगाते नहीं है, आप हाथ में उठा के मार देते हैं, और जब मारना नहीं होता तो क्या कहते हैं, लइए जरा डंडा, अरे अभी बताऊं, ऐसे बोलते हैं। भगवान क्या कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन लानू, अरे लइयो जरा लक्ष्मण, सोखो वारिद बिसक कृसानू, अभी सोखता हूं इसे। अच्छा चलो ये भी मान लेते कि बाण मंगाया तुरंत ही सोख दे, उसके बाद भगवान ज्ञान देने लगते हैं कि ये मान नहीं रहा है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बिखानी, इतना सारा ज्ञान देते हैं। अगर आपने उसे राम की कहानी सुनाई होती तो उसकी समझ में आ जाता कि हैरी पॉटर कोई पुरुषार्थी नहीं है, राम में पुरुषार्थ है। एक वलकल पहनकर निकला हुआ एक निर्वासित राजकुमार
विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना को उसके घर में घुस के मार के आता है, ये पुरुषार्थ है। हथियार भी कैसे? जंगल से लिए हुए। राम के अंदर कोई चमत्कार नहीं, उन्होंने मनुष्यों की तरह जीवन जीकर हमें बताया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है जी? मैंने भी देखी है वो फिल्म, षड्यंत्र है हैरी पॉटर। ये सब कहानी जो भारत में परोसी जा रही है पुरुषार्थहीन कहानियां हैं। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो तुम? मैं 70 के दशक की पैदाइश हूं। मैंने अपने बचपन में आरुणि पढ़ा, मैंने धौम्य पढ़ा, मैंने नचिकेता पढ़ा, मैंने प्रहलाद पढ़ा, मैंने ध्रुव पढ़ा, मैंने महाराणा प्रताप पढ़े, मैंने झांसी की रानी पढ़ी, और मैंने वो छत्रसाल पढ़ा कि बेतवा नदी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं सोते सोते अकबर महलों में जग जाता था। मैंने वो पढ़ा, यहीं से प्रकाश भैया की कविता से हमने छत्रसाल पढ़ा। हमने बहन को दिए गए भरोसे पर खरा उतरने के लिए मरने के बाद दोबारा जन्म लेने वाले हरदौल की कहानी सुनी। आप अपने पोते को क्या पढ़ा रही हो जी? अभी एक बिटिया आई थी, बैठी होगी, उसने मुझसे कहा कि आपसे मिलना था गुरुजी। जब मैं गर्भावस्था में थी तो मैंने पूरे समय 9 महीने आपके वीडियो देखे। यहाँ कहीं बैठी होगी बिटिया, और उसका प्रतिफल यह हुआ कि आराम से प्रसूति हुई और बच्चा अत्यंत आनंदपूर्वक शांत बालक है, ज्यादा परेशान नहीं करता, बहुत आनंद में है। हमारे सबके घरों में रामचरितमानस सुनाई जाती थी, सामने कन्हैया जी का चित्र लगा रहता था, तो कन्हैया जैसे बच्चे पैदा होते थे। अब दिन भर एमटीवी सुन रही है, दिन भर कुछ और देख रही है, तो बालक भी ऐसे ही पैदा हो रहे हैं। हैरी पॉटर में क्या पुरुषार्थ है? एक लड़का है पगला सा, वो किसी स्कूल में पढ़ने जाता है, वहां उसे एक जादुई झाड़ू मिल जाती है। उस झाड़ू को वो टांग के नीचे फंसा के उड़ता फिरता है। यही तो है, ये झाड़ू टांग के पीछे लगा के उड़ाने में क्या पुरुषार्थ है? झाड़ू लेके उड़ने में हमने भी उड़ाया था एक झाड़ू लेके, उसमें क्या फर्क पड़ा? क्या हुआ उसको? क्या पुरुषार्थ है? लेकिन कहानी अगर सुनाई होती राम की, भरत की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की, तो पंडित जी, दीक्षित जी, अपने बच्चों को रोज ये कहानी सुनाओ, अपने बच्चों को रोज महाभारत सुनाओ कि अगर भाई के लिए 5 गांव देने में भी कलेजा फटेगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। क्या कहने गए थे? शांति मांगने गए थे, हैं? तो दे दो हमको 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये सिखाओ उसे। क्या कहता है दुर्योधन? सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, महाभारत में कहता है सुई के आगे के भाग की भूमि नहीं दूंगा। दिल्ली में एक करोड़पति परिवार था, नाम नहीं लेना चाहिए, संकेत से समझिए। नोएडा गुड़गांव के आसपास की सारी जमीनें उनकी थी। कम से कम 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर का व्यापार था। छोटे भाई को एक फार्म हाउस पसंद था जो 40-50 करोड़ का होगा। दोनों भाई उसके समझौते के लिए बैठे थे फार्म हाउस में। ज्यादा तू मैं हुई तो छोटे भाई ने रिवॉल्वर निकाल ली, बड़े भाई के अंगरक्षकों ने छोटे को गोली मार दी, छोटे के अंगरक्षकों ने बड़े को गोली मार दी। टीवी में देखा टाटा 407 में 1 लाख करोड़ के दोनों पड़े हुए थे। मैंने कहा इन्होंने बिल्डिंगें बनाई, इन्होंने अपार्टमेंट बनाए, लेकिन ये किसी मंदिर में जाकर राम की कहानी ना सुन के आए, वरना यहां ना पड़े होते, एक दूसरे को दे रहे होते। छोटा भाई 50 एकड़ का फार्म हाउस मांग रहा था और बड़े भाई ने गोली निकाल ली। अगर राम की कहानी सुनी होती तो कहती कैसी बात करता है तू, ये 50 एकड़ छोड़, पूरा सामान तेरा, चल मैं जा रहा हूं, तू संभाल ले। और मैं दावा करता हूं कि छोटा ले नहीं पाता। वो कहता नहीं भैया मत जाइए। ये संस्कार किसने भरा? ये संस्कार मानस जी ने भरा, ये संस्कार राम की कहानी ने भरा। दीक्षित जी, आपके बच्चों में राम और लक्ष्मण का सद्भाव हो, मैं तो यही कामना कर सकता हूं। हम 4 भाई हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूं। सरस्वती की कृपा है कि लोकप्रियता थोड़ी ज्यादा है, तो मेरे भाई जो बड़े विद्वान हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े पदों पर हैं, लोक में उनका परिचय मेरे भाई के रूप में है। कहीं जाते तो लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास इनके भाई हैं,
लेकिन जो मेरे परिवार के लोग हैं वो पता है कि परिवार में कोई मांगलिक उत्सव, वो अभी मांगलिक उत्सव था 24 तारीख को, सबसे बड़े से जो छोटे भाई हैं उनकी बिटिया की गोद भराई का कार्यक्रम था। मेरा साहस नहीं है कि अगर उनमें से कोई खड़ा हो तो मैं बैठ जाऊं, ये साहस नहीं है। और शायद इसी कारण मेरे चरित्र का भी उन्नयन है और मेरे जीवन का भी उन्नयन है। भगवान का राज्याभिषेक हो गया। अगले दिन सुबह उठ के चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी के पैर छूने के गए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि। क्या बढ़िया जनता है, इसको सब याद है। इसमें भी क्रम देखिए, माता जिसने पहले जन्म दिया, पिता जो जन्म का हेतु बना, और इस जन्म के बाद ज्ञान का जो दूसरा जन्म दिया वो गुरु ने दिया। तो माओ के पैर छूने के बाद चारों भाई वशिष्ठ जी के पैर छूने के लिए गए। सुनिए, आनंद आ जाएगा आपको। मैं दावा तो नहीं करता, ये अहमन्यता हो जाएगी, लेकिन बहुधा लोगों ने ये प्रसंग ना सुना होगा। जैसे कल मिथिला का प्रसंग बहुत लोगों ने नहीं सुना था। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम, अब तुम चक्रवर्ती सम्राट हो गए हो। लक्ष्मण, तुम प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हो गए हो, सम्राट के। शत्रुघ्न, तुम अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हो गए हो। भरत, तुमने तो एक नवीन आदर्श स्थापित किया है। राम, तुम्हारा जीवन पूरे विश्व के लिए अनुकरण का विषय बन गया है। पर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे शिष्यों को मेरी सिखाई हुई विद्या याद है कि नहीं याद है। राम ने कहा, गुरुदेव, प्रयास तो पूरा है कि आपने जो सिखाया वो स्मरण रहे। वशिष्ठ ने पूछा कि परीक्षा लूं तुम चारों की? चारों शिष्यों ने कहा, जी गुरुदेव, परीक्षा लीजिए। गुरुदेव ने सबसे पहले सबसे छोटे शत्रुघ्न से पूछा कि बेटा बताओ, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? शत्रुघ्न ने उत्तर दिया। लक्ष्मण से पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया। राम जी से पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राम जी ने उत्तर दिया। भरत बैठे थे, उन्होंने उत्तर ही नहीं दिया, वो रोने लगे, और इसी रोने से वशिष्ठ ने उत्तर को ढूंढ लिया। सुनिए कि शत्रुघ्न जी से, ये भी अच्छा है कि आ गए आप। पधारिए पधारिए। मैं आप ही की प्रतीक्षा में था, जो सुना रहा था वो आपको सुनना चाहिए। चारों भाइयों से गुरु वशिष्ठ ने पूछा कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है, तो क्या क्या उत्तर मिला बताता हूं। मेरे अत्यंत प्रिय एक और अनुज आ गए हैं, इतने स्नेहिल, इतने प्रेमी, और इतना इनके भाषा में अमृत है जो इनकी ऋषि परंपरा, इनकी गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने क्या कमाया, क्या छोड़ दिया। मैं कहता हूं, मुझसे सौभाग्यशाली कौन जिसके आप जैसे भाई हो, जिसके आप जैसे भ्राता हो। विराज शत्रुघ्न जी से पूछा कि सबसे अनमोल क्या है। चारों भाइयों से गुरु वशिष्ठ ने सवाल पूछा राज्याभिषेक के बाद कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? जो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति हो, उसके लिए तो वीरता ही सबसे बड़ी चीज है। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? बोले वीरताई के समान भला और क्या? लखन से पूछा गया। लखन से पूछा गया। लखन ने ऐसा कहा। लखन से पूछा गया। लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या? मेरी सीता माई के समान भला और क्या? मेरी सीता माई के समान भला और क्या? राम जी से पूछा गया। अब इनकी बारी आई। राम जी से पूछा गया। राम मुस्काए बोले। राम जी से पूछा गया। राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या? जग की भलाई के समान भला और क्या? जग की भलाई के समान भला और क्या? भरत के नयनों से, भरत के नयनों,
भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, शब्द नहीं सिर्फ आंसू। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, समझाओ। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बोलो भरत लाल की। जय। तो दीक्षित जी आपके बच्चे देख रहे हैं, हैरी पॉटर आपके बच्चे देख रहे हैं जो आपने लिखी है फिल्में, मैं तो पढ़ भी नहीं पाया कौन सी फिल्म लिख के भेजी है। तो भैया उनमें झगड़ा होगा ही। उन्हें मानस सुनाओगे कि जहां विश्व के एकमात्र उदाहरण है, दो प्रकार की संस्कृति है साहब, मुझे क्षमा करेंगे कहते हो। एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और 2 चपातियां देती है, जिसे औरंगजेब कहा जाता है। जब उसने शाहजहां को बंद करा तो शाहजहां शायर था फारसी का। उसने अपनी बेटी जहां आरा से कहा कि अपने भाई से कहो गर्मी बहुत हो रही है, ये मटकी थोड़ी आधी टूटी हुई है, अगर पूरी मटकी पानी दे दिया करे तो जरा मेरे दिन ठीक गुजर जाएंगे। जहां आरा ने कहा कि भैया अब्बा हुजूर चाहते हैं कि मटकी में पानी ज्यादा हो। झुंझलाए हुए औरंगजेब ने कहा उनसे कहो तमीज में रहें, मैं जिंदा छोड़े हुए हूं, ये बड़ी बात है, जितना पानी मिल रहा है पी लें। एक चिट्ठी फारसी में एक रुबाई लिखकर भेजी शाहजहां ने अपने बेटे को, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे आप जिंदा तरसानी। हिंदी में बता देता हूं, आप अपनी संस्कृति पर गदगद हो जाएंगे, जय घोष गूंजेगा यहां। लिखा बेटा तू और मैं अजब प्रकार के इस्लाम मानने वाले आए, जो इस देश में तो आए लेकिन इस देश को न समझ पाए। एक तू है जिंदा आप तरसानी, पिसर माने बेटे, ए बेटे तू अजब मुसलमानी, बबिंदा आप तरसानी, जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में। हम दोनों भैया, ये संस्कृतियों का विभेद है, ये वैचारिकी का विभेद है। सत्ताओं से देश नहीं बनते, संस्कृतियों के पुनर्निरीक्षण से, उनके रक्षण से देश बनते हैं। लोग पूछते हैं ना कि इन मठों मंदिरों इन कथावाचकों का क्या योगदान है। नेता अक्सर पूछते हैं कि यहां बैठे हैं कई नेता, बुरा ना मान जाएं कि साहब इनका क्या योगदान है। तुम ईंट मिट्टी से, संविधान की मान्यताओं से, नियमों से, कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बना सकते हो, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण तो साधु करता है, संत करता है, मठ करता है, तीर्थ करता है। दीक्षित जी आप पूछते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों के बीच का संघर्ष कैसे टालें। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ाइए। इस श्लोक को मैंने आज से 5-6 वर्ष पहले रात्रि में 3 बजे पढ़ा तो आपकी भाभी जाग गई। वो सुबह उठती हैं 5 बजे पूजा करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा क्या हो गया। उन्हें लगा मुझको कोई समस्या हो गई, क्योंकि मैं हिचकियों से रो रहा था। मैं वाल्मीकि रामायण बंद करता था, फिर रोता था, फिर रोता था, फिर पढ़ता था। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम सो जाओ, सुबह समझाऊंगा। राज्याभिषेक राम जी का हो गया। भरतलाल जी सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि 14 वर्ष आपने मेरी बड़ी सहायता की। सेनापति को धन्यवाद दे रहे हैं। शत्रुघ्न को धन्यवाद दे रहे हैं कि बेटा तू छोटा है पर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तू ही मेरे पास रहा। गुरु वशिष्ठ को चरण छू रहे हैं। माओ के पैर छू रहे हैं। कैकेयी के पास पहुंचे तो ठिठके तो राम जी ने आंख तरेरी के सबसे पहले यहां लेट, वहां लेटे हैं।
अब एक दृश्य आता है, आप भी रो पड़ेंगे बागेश्वर वालों। एक दृश्य आता है जहां वे माता सीता के सामने पहुंचते हैं। अब जटाओं से लिपटा हुआ शीश है और भारतेश्वरी माता सीता बैठी हुई हैं। उनके चरणों में भरतलाल अपना माथा रख देते हैं। कवि लिखता है, महाकवि लिखता है, कवियों का कवि लिखता है, जिसकी आदि कविता में वाणी कल्याणी ने प्रवाह पाया, जिसके कारण मुझ जैसा सामान्य शठ मूर्ख, एक सामान्य गृहस्थ अपनी बात कहने के योग्य हुआ इन लाखों हजारों लोगों में। वो मेरा बाबा, मेरा भगवान लिखता है कि इस सिर ने पैर को और पैर ने सिर को, दोनों ने एक दूसरे को धन्य किया। लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़ व्रतम तद्वन दम युगम। और अंत में लिखता अन्योन्य पावन मभूत भूवस समेत्वा। दोनों ने एक दूसरे को पावन किया। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि अगर देवर ने अपनी भाभी के चरणों में शीश रखा तो ये कोई नई बात नहीं है। भाभी तो मां होती है, इसलिए ये शीश धन्य हुआ तो ठीक है, क्योंकि ये चरण कोई सामान्य चरण नहीं है। ये चरण वो हैं जो कालांतर में भारत का आचरण बन गए हैं। ये सीता के चरण हैं। ये चरण सामान्य चरण नहीं है। ये मिथिलेश नंदिनी के वो चरण हैं कि जिनके चरणों में जब वो अपने बाग में चलती थी तो नव पल्लव और कोपल बिछाई जाती थी। ये वो दृष्टि है जिसके सुबह प्रातःकाल जगने पर अयोध्या में 7 पर्दों का गवाक्ष खोला जाता था, ताकि भगवान भुवन भास्कर इन पलकों पर प्रणाम की पहली किरण धीमे से रख सकें। ये वो चरण हैं। इसलिए भरत का सिर धन्य है कि उसने इन पवित्र चरणों में अपना सिर धरा। लेकिन अगली पंक्ति पर आपका ज्यादा कोलाहल गूंजेगा, लेकिन ये सिर भी छोटा मोटा सिर नहीं है। ये सिर वो सिर है जिस पर त्रैलोक्य का राजमुकुट रखा जाना था, और उसने राजमुकुट उतार कर अपने भाई की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख ली थी। वो सिर है। ये अगर आपने दीक्षित जी पढ़ा दिया तो मैं दावा करता हूं कि आपके बच्चों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आपके बच्चे तो छोटे हैं। मैंने जयपुर में 4 दिन अपने अपने राम बोला। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों ने भेजे। एक प्रश्न आया, मैंने सोचा नाम पढ़ू ना पढ़ू संकोच में। एक सज्जन ने लिखा कि मैं 67 वर्ष का हो गया हूं। 72 साल के मेरे बड़े भैया हैं जो हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं। हम दोनों भाइयों का गांव की संपत्ति को लेकर 30 साल से मुकदमा चल रहा है। मेरे बेटे बहुओं ने उनको नहीं देखा, उनके बेटे बहुओं ने मुझे नहीं देखा। पर कल 2 दिन आपको सुनने के बाद मैं बहुत रोया हूं। और आपका ये अपने अपने राम समाप्त होने के बाद मैं संपत्ति के सारे कागज, मुकदमे के कागज लेके, बहुओं को लेके, बेटों को लेके हिम्मतनगर जा रहा हूं। भैया के चरणों में लेट के रोऊंगा और कागज डाल के कहूंगा, भाड़ में गए कागज, मुझे माफ कर दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये कहानी है। यह भरत आपके घर में है तो रामायण है। और सूच्यक्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशवः कहने वाला दुर्योधन आपके घर में है तो महाभारत कोई टाल ही नहीं सकता है। सरस्वती से देवता कहते हैं कि आप ही के बुंदेलखंड में चित्रकूट में मनाने पहुंच गए हैं भरतलाल जी, राम वापस ना चल दें। सरस्वती से कहते हैं भरत की बुद्धि फेर दो, जैसे मंत्रा की भेजी थी। सरस्वती कहती है क्या मजाक की बात करते हो, भरत की बुद्धि फेर दो? किसी की भी फेर दूंगी, इसकी फेर दो। मोसन कहे तो भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। 1000 आंखें होने के बाद भी जिसे सुमेरु न सूझते हो, ऐसी मूर्खता की बात करते हैं। वह भरत प्रतिमा नाटकम एक बहुत सुंदर महाकवि भास की रचना है, कभी पढ़िएगा। उसमें राज्य छिन जाने के बाद नाराज लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप किस बात के अधर्म के विरोधी हो, किस बात के धर्म के प्रतिपालक हो? आपके तो घर में ही अधर्म हो रहा है, आपका भाग्य छीना जा रहा है। ये कंधे पे धनुष लटकाए क्यों घूम रहे हो? परशुराम जी का दिया हुआ शारंग उठाते क्यों नहीं हो इसे? कितनी अच्छी बात कहते हैं। भगवान कहते हैं किम दोषुणेश रुचिर रुचिर, हे प्रिय भरत, लक्ष्मण मैं किसको मारूं और मारकर किसे पातक लूं? अपने उस पिता को जो रघुवंश की लज्जा निभा रहा है कि जो वचन दे दिया वो पूरा किया जाएगा। अपनी उस मां को जो केवल स्त्री धन के रूप में लिए गए अपने वादों को पूरा कराने के लिए वरदान मांग रही है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है, भगवान कहते हैं या अपने उस छोटे भाई भरत को, पाप जिसके व्यक्तित्व की सीमा के बाहर खड़ा होकर अपराधी की तरह प्रतीक्षा करता है कि भरत चले जाएं तो यहां घटित हूं, मैं उस भरत को मारूं क्या?
गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, अब तुम राजा बना दिए गए हो,